है। अब लक्ष्मी मैम, जी सर जी। अब चलिए इसका कुंडली का विश्लेषण करिए। यहाँ पे मैंने महादशा खोल दिया, यहाँ पे मैंने चार्ट भी खोल दिया। अब एग्जैक्टली चूंकि हमने ये कर दिया है, क्या बोलते हैं आपका, कहाँ चला गया वो दशांतर दशा वाला, कहाँ चला गया? कर दिया मैम, तो इसलिए अब सुविधा होगा, असुविधा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, पहले सुमित जी बोलेंगे, सुमित जी से स्टार्ट करते हैं। सुमित जी शुरू करिए सर। सर मैं तो अभी शिक्षण के उस उसमें यूं सर, अभी जो है लक्ष्मी मैम ही सही कर पाएंगी सर। अरे नहीं नहीं, लक्ष्मी मैम बाद में करेंगे, पहले आप करिए, फिर सुमित्रा जी करेंगे, फिर मनीषा जी, अनुज है। ये मैं तो सर कुंडली सीखने के सब ही मिलके अभी। देखेंगे। देखिए प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल में आपको जो समझ में आता है आप बोलो। ठीक है सर। प्रैक्टिकल है, जो समझ में आता है आपको बोलना पड़ेगा। बोलो। देखो, लगन कौन सा है? धनु लगन है। जी सर। धनु लगन है। जी सर। इसमें इसमें खास बात क्या है देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसी भी भाव में कोई ग्रह नहीं जी है। नहीं है सर। पंचम में है राहु और मून। जी सर। ठीक है। छठा में सर। कोई ग्रह नहीं है, सातवां में नहीं है, आठवां में है शनि। जी सर। नवा में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, और 10वां में वेनस जुपिटर मार्स तीनों इकट्ठे हैं। जी सर। 11वां में देखिए 3 ग्रह इकट्ठा है, मार्करी, सान और केतु। जी ये कुंडली कुछ खास है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका कुंडली, अविनाश का कुंडली एक बार और देखेंगे। ठीक है, क्योंकि गाणितिक दृष्टि में, अगर गाणितिक दृष्टि से देखूं तो ये कुंडली बहुत खास है, एक माने हमारी प्रैक्टिकल के लिए। जी सर। हाँ, आप बताइए। पहले देखिए लग्नेश कहाँ है? द- दशम स्थान में है सर। लग्नेश चला गया दसम स्थान में। दसम जी सर। स्थान में लग्नेश जाने की वजह से क्या हुआ? क्या रिजल्ट देंगे? इस हाउस को स्ट्रेंथ देंगे या नहीं देंगे? बस इतना बताइए आप। हाँ हाँ सर, स्टैंड देंगे सर। स्ट्रेंथ देंगे ना? जी जी सर। जी सर। लेकिन नवांश चार्ट में देखिए कहाँ है वो? नवाज चार्ट पे सर अष्टम में चले गए। अष्टम में चले गए, यानी ये स्ट्रेंथफुल प्लैनेट नहीं है। नहीं है सर। क्लियर? जी सर। आप देखिए राशि चार्ट में कौन ऐसा ग्रह है जो नवांश चार्ट में भी उसी उसी में बैठा है? देखिए, देखिए कोई है ऐसा जो मून है अपने सर। घर में हो? सर अपनी राशि में मून, अपनी मून? राशि में नहीं, मंगल की राशि में। मून कहाँ पे है? सर मार्स की सर राशि एट्थ में। हाउस, मेष मार्स का की है राशि एट्थ। में, मार्स की राशि में। हाँ, मार्स की राशि में। हाँ, तो मार्स की राशि ठीक है, मित्रवत है। बट ये नहीं है, क्योंकि मून के साथ किसी का कोई दुश्मनी है ही नहीं, मून किसी के साथ दुश्मनी मानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे खास मैं कुछ चीजों को दिखाना चाह रहा हूं, क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट मिल रहा है क्या? देखिए, सर केंद्र त्रिकोण का राजयोग है।
टेंथ हाउस हाँ में बन रहा हाँ, 10th हाउस में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है, बिल्कुल केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है। लेकिन नवांश में भी अपने को स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है उतना। है। जी सर। किसी भी प्लैनेट, कोई भी एक खास प्लैनेट को पकड़ के अगर हम आगे मतलब ये बोले कि इसकी दशा में ये इसका सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कोई ग्रह यहां पे है नहीं। ठीक है। जी अब राशि चार्ट में फिर वापस चलते हैं जहां पे मैंने सुमित सर को सर, एक छोड़ा था। चीज है सर, एक चीज है सर, बोलिए मैम। नवमांश में ना नवमांश में शनि और सूर्य का राशि एक्सचेंज है। हाँ, वो विनिमय संबंध बन गया, विनिमय संबंध बन गया, वो बाद में आ रहे हैं हम उसमें। ठीक ठीक है ठीक सर। है। विनिमय संबंध में भाई बहुत कोई खास ये नहीं होता है। ठीक है। माने जैसे वर्गोत्तम होने से पारिजात वर्ग ये इत्यादि में जितना होता है विनिमय संबंध होने से, हाँ नो डाउटली स्ट्रेंथ तो मिलता ही है। ठीक है। और वो राशि विनिमय होने से भी, नक्षत्र विनिमय होने से भी। तो यहां हम नक्षत्र को देख नहीं रहे, इसलिए नक्षत्र की बात करेंगे नहीं। ठीक है। यहाँ सिर्फ राशि और भाव और भाविश की बात करेंगे। बोलिए मनीषा जी, क्या बोल रही थी? सर वही बोल रही थी मैं। अब देखिए Saturn house। सुमित जी, अब यहां देखिए, जी यहां सर। से क्या आप देखिए लगन, मैं आप चूंकि आप कल लगन को बहुत महत्व दिए और जी इसलिए मैं सर। लगन को ही पकड़ना चाहता हूं और जी लगन के हिसाब से ही मतलब वो चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कल आपको लगा ना कि लगन से भी ऐसा कुछ बातें बोला जा सकता है। जी सर। क्लियर? जी सर। जी। तो आप देखिए ये दोनों लगन खुद में कौन सा स्वभाव का है? दुष्ट। दिस बी स्वभाव का है द्वैत स्वभाव। है ना? ये डुएल जी है। सर। डुएल राशि का जो राशिपति है वो अगर आपका 10th हाउस में जाता है तो वो क्या करता है ना, जी। अपना डिग्निटी लेके चलता है। हम्म। जी सर। डी स्वभाव की राशिपति अगर 10th हाउस में जाते हैं तो वहां अपना अपना डिग्निटी लेके जाते हैं। आपने सही कहा था कि जुपिटर यहाँ पे माने अच्छा है, प्रोमिनेंट है, हम्म। प्रोमिनेंट है। जी मैंने लेकिन उसके बावजूद वो इसलिए क्योंकि वो लग्नेश होने की वजह से नहीं है, क्योंकि जी लगन भी स्वभाव है, इसकी वजह से वहां पे वो पावरफुल है। जी 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 जी। अब जुपिटर और वेनस साथ में मार्स, जी देखिए दो विपरीत गुरु आमने सामने में बैठे हैं, जी राक्षस गुरु और देव गुरु, देवगुरु। और साथ में देव सेनापति, जी यानी इस घर का सुकून बढ़ गया। तीनों तीनों महापुरुष है ना यहाँ पे, देवगुरु है, दैत्य गुरु है और देव सेनापति। तो तीनों आकर अगर एक जगह पे उपविष्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या है, उस चेयर, वो जो 3 चेयर है उस चेयर का कीमत बढ़ गया। सर शुक्र है नीच के भी तो है सर। अरे सर, मैं जो चीजें बता रहा हूं पहले सुनो तो। जी सर। जी सर। मैंने क्या बोला कि जुपिटर, वेनस और मार्स 3 जी सर। चेयर में तीनों बैठे हैं और जी तीनों ही एक्सट्रीम लेवल के पावरफुल हैं अपने जी सर। अपने दृष्टिकोण से। बिल्कुल सर। यानी ये 3 चेयर का कीमत बढ़ गया जी और 3 चेयर जिस हॉल में बैठा है उस हॉल का भी तो जी कीमत बढ़ेगा। बिल्कुल सर। आपके कोई सेमिनार हॉल है, वहां पे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं और राज्यपाल आ जाते हैं, तो क्या उस हॉल का डिग्निटी बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा सर।
बिल्कुल। तो यहाँ समझिए ना, वैसा चीज हो गया नहीं यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल सर। यानी इस हाउस का महत्व तो बढ़ गया। अब आपने कहा ये नीच का है, जी 100% वो नीच का है क्योंकि कन्या में है। जी। लेकिन इस हाउस की डिग्निटी की वजह से इसको नीच का रिजल्ट ये देगा नहीं। ओके सर। मैंने ये भी बोला था, आप लोगों को याद होगा कि अच्छे अच्छे मतलब जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्रस्थ होने के बाद अगर पाप से मिलित हो जाता है जी तो फिर अशुभ फल देगा। वो वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दशा विचार में। जी। ठीक है, वो अपने दशा अंतर दशा में कभी भी शुभ फल नहीं देता, लेकिन यहां पे ये अपवाद बन गया। जी यानी जो सूत्र मैंने बताया था वो सूत्र यहां पे एक्सेप्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? ये तो है तो केंद्र स्थान, और शुक्र और जुपिटर दोनों मार्स के साथ एक घर में बैठे हैं, यानी ये तो अशुभ फल देने वाले हैं। अरे सब भूल भूल गए क्या? जो पढ़ाए थे नोट नहीं नहीं सर, बने क्या? नहीं सर, सही। अरे वो वीडियो भी शायद आज सुबह ही आया होगा। आया है सर। क्योंकि आज वो एक सब्सक्राइबर ने मेरे को पॉइंट आउट किया था वो, तो हमने उसको बोला कि नहीं, वो पूछ रहे थे, मतलब वो क्या बोलते हैं, शान क्या पाप ग्रह, शान को पाप ग्रह माना जाएगा? तो हम बोले नहीं, शान को जो है पाप ग्रह नहीं मान सकते, शान क्रूर ग्रह है। और क्रूर ग्रह का मतलब है वो अपने अगर अच्छा साथी मिले तो अच्छा है, और खराब साथी मिले तो खराब है। वैसे ही मार्स भी क्रूर ग्रह है, मार्स भी पाप ग्रह में गिनती नहीं आता, मार्स भी क्रूर ग्रह है। अच्छा साथी मिले तो अच्छा है, बुरा साथी मिले तो पाप है। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए दो धर्मगुरु के पास सेनापति का युद्ध से कोई मतलब नहीं है। यहां पे युद्ध लड़ने के लिए तो वो लोग आए नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर, जी सर। लक्ष्मी मैम, जी सर। इसीलिए क्लियर है सर। इसीलिए ये जुपिटर 10th का जुपिटर नहीं है, ये जुपिटर ये तीनों की मिश्रण है। यानी ये जातक की डिग्निटी लाइफ में बढ़ाएगा। ये वेनास नीच का होने के बावजूद भी अशुभ फल नहीं देगा। ये एक्सेप्शन है, मैंने इसलिए बोला अविनाश का कुंडली में गाणितिक दृष्टि से अगर देखे जाए तो बहुत सी बातें हैं जो अपने को समझना पड़ेगा, इसलिए ये कुंडली मैं बार बार लेता हूं। सर एक तरफ से इसमें देखा जाए, बस मेरा पॉइंट क्लियर करिएगा, बोलिए। वीनस और गुरु, ठीक है सर। सर मार्स यहाँ पे 26 डिग्री के हैं, तो उसका वीनस और जुपिटर से कनेक्शन केवल भाव में बैठने से होगा कि किसी और तरीके से भी होगा? मैम ये हलघर है, मैंने बोला अभी आपको बताया ना, बड़ा हलघर है, किसी के साथ कोई किसी का संपर्क नहीं है। वेनस कितना डिग्री का है मैम? वीनस सर इनका 10 डिग्री का है। जुपिटर कितना डिग्री का है? 12 का। 12। यानी ये वेनस वेनस और जुपिटर ये तीन कुर्सी लगाया हुआ है। ये मार्स जो है थोड़े दूर में बैठे हैं, जी सर। लेकिन है तो एक ही डायस में ना। वही मैंने भाव में एक साथ है, उसी का फल रहेगा। हाँ, यहाँ पे इसलिए वो चूंकि एक ही हॉल में बैठे हैं, तो फिर वो जी चूंकि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया वेनस और जुपिटर का रक्षण करना। जी। यानी यहाँ पे वो क्रूर नहीं है, वहां पे वो मारने के लिए सेना लेके दौड़ नहीं रहा है,
वहां पे ये कहां पे है, ये डिफेंस मूड में है। सर वीनस 3 डिग्री का है सर। सर वो आपने चार्ट सर रेक्टिफाई किया है ना, तो उससे बदल गई है। जो पहला जो मैंने पिछले वाले वीडियो से चार्ट इनका लिया था, वहां पे शुक्र 10 डिग्री का है। अच्छा कोई अभी बात नहीं, सर अभी चेंज हुआ है सर। कोई बात नहीं मैम। वेनस 4 डिग्री है और जुपिटर 12 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, उससे कोई फर्क नहीं है। एक दीप्तांश में ना होने के बावजूद भी मंगल इसका शुभ फल देगा। ठीक है, जी क्लियर हो सर। गया ना? जी जी सर, क्लियर हो गया। अविनाश, तुम्हें क्लियर हुआ बाबू? जो हमेशा जी सर। बोलते थे कि जुपिटर खराब है मेरा, धर्म कर्म में काम नहीं करने देगा। अरे आपको धर्म कर्म का ही काम करना पड़ेगा। आपका जो भी जॉब भी होगा ना इन फ्यूचर में, वो भी मतलब उसी धर्म कर्म के आसपास ही होगा। मतलब हो सकता है आपको एक ट्रस्टी ट्रस्टी में आपका जॉब लग जाए, है ना? हो सकता है वो मंदिर ट्रस्ट हो या कहीं पे भी इस तरह का जगह पे। क्लियर हुआ? अनुज, कोई प्रश्न है? अनुज, अरे अनम्यूट करो। कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं। मनीषा मैम, मनीषा जी, कोई जी क्वेश्चन? यस नो सर। सुमित्रा जी, आपका कोई प्रश्न है इसमें? हरिओम गुरु से नहीं सर। हरिओम हरिओम। कोई प्रश्न नहीं है ना? अब देखिए, ये अब हम जाएंगे भाव चलित में। सुमित जी, यहां तक राशि चार्ट से क्लियर हो गया? सुमित जी, राशि चार्ट से क्लियर हो गया? कट हो गया क्या ये? अच्छा, है तो पता नहीं, वो कट हो गए। अच्छा, अब छोड़िए। अब सर यहां देखिए। हाँ बोलिए मनीषा जी। सर तो जुपिटर मार्स की तरफ जा रहा है, तो ये क्या मतलब कोई उसमें होगा क्या, मार्स वाली जैसी मैम, चीज में? अभी मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ अच्छा एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। ओके सर। मतलब जो पाप और ये होता है ना, एटमॉस्फेयर होता है ना मैम, वो एटमॉस्फेयर हाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि देखिए कभी कभी एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन को कैसे देखिएगा। ये कुंडली लेने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है मेरा। क्लियर? ओ, ओ, ओके सर। हाँ। अब देखिए, अब यहां से राशि चार्ट से अब आप जैसे भावचलित चार्ट में आएंगे, देखिए जुपिटर छिटक गया है, मार्स छिटक गया है। जी सर। ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला था कि इन फ्यूचर में अगर जॉब भी करोगे तो धर्म के इर्द गिर्द करना पड़ेगा। जुपिटर कहां चला गया? 9th हाउस में, मार्स के साथ। हाँ यानी ये प्रोफेशन में आइदर टीचिंग इत्यादि, मतलब धर्म कर्म के आसपास ही रहेगा, है ना? पुलिस वाला या उस तरह का, मतलब उसमें भी जा सकता है वो भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दिखाता है ना? तो वो किसी भी तरीके से जा सकता है, बट इसका मेन ये 9th हाउस का ही फंडा इसके लाइफ में जुड़ा रहेगा। हो सकता है इसके पापा का कोई काम हो, उस काम में भी वो जा सकता है। अविनाश, ऐसा है क्या? पापा क्या करते हैं? सर गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो तो। नहीं नहीं, किस फील्ड में बताओ ना। सर इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी आईबी जी डिपार्टमेंट। सर। तो जी जी सर। हाँ, तो फिर हो सकता है कि आपका वो आ, आपका जॉब भी उसी तरफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी है, मतलब लॉ रिलेटेड हो सकता है आपका। 9th, जो भी है 9th का, मतलब आपने जो जुपिटर की वजह से आप डर रहे थे अविनाश जी बाबू, वो जी जुपिटर ही सर। आपका
आगे चल के आपका भाग्य निर्धारण करेंगे। ठीक है। अच्छा, जी सर। यहाँ पे मैं चलो आपको एक चीज बताता हूं। आपको आपके बहन को मैंने बताया था, आपको भी मैं बता सकता हूं कि आप भी कोशिश करो कि इस तरह का डिपार्टमेंट में अगर आप माने अगला स्टडी करो, पढ़ाई करो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। ठीक है। सर कौन से? लॉ वगैरह में। ठीक है। लो में? बहुत बेनिफिट होगा आपको भी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उस फील्ड में जा सकते हो, या अदरवाइज जी सर। यूपीएससी वगैरह दे दो। ठीक है। सर तो सन नीच का। अरे भाई मेरे, शान फान मत देखो ना। तुमको कौन बोल रहा है नीच का ऊपर का देखने के लिए? आज तो वही नीच और ऊपर को ही काट रहे हैं ना। आज का तुम्हारा जो कुंडली देख रहा हूं मैं, ये एकदम दूसरा ही प्रोस्पेक्टस देख रहा हूं ना। जी अभी सर। तक मैं नीच का ना उच्च का कोई बात किए हैं क्या? अभी सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बात किया, वो सुमित जी चूंकि काल बोले थे लग्न, मैं अभी लग्न पे ही हूं। जी जी सर। सर। मैं लग्न से बाहर नहीं गया। जी सर। मैं सिर्फ लग्न यहीं से यहां तक आ गया। मैं अभी तक कुछ देखा ही नहीं। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अब आपने पिछले कल प्रेडिक्शन की थी ना मेरी बहन पे, जैसे कि जेल में जाना चाहिए या कुछ, तो वैसे ही वो जेल में मैंने लगी हुई मैंने है सर। बोला आपको भी, वही तो बोल रहा हूं, आइदर लॉ में जाओ या यूपीएससी में जाओ, आईपीएस वगैरह में जाओ, या जी फिर सर। मंदिर के ट्रस्टी बन जाओ, या टीचर बन जाओ। आपका लंबा प्रोस्पेक्टस है आपका, मतलब आपको मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि नाइन्थ हाउस में चले गए तो फादर का वर्क भी होता है। जी सर। तो पिता जिस जॉब में है, इसलिए मैंने पूछा, पिता जिस जॉब में है, आप उस जॉब में भी जा सकते हो। ओके। जी सर। ये तो वो कोई क्या एक था, फील्ड। वो चला गया था 12 हाउस में, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया, वो मार्स वहीं पे था। और यहां पे भी देखो मार्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यूपीएससी दे दो, आईपीएस बन जाओ। यहां पे भी मार्स है। सुमित जी याद है ना कल की कुंडली में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, उसके अलीशा की चार्ट में जी सर। यहाँ पे जी सर। मार्स देखा था, जी सर। है ना? तो इसलिए मैंने जी बोला सर। था जेलर बनेगी इन फ्यूचर में। आज तो नहीं, बट इन फ्यूचर में जेलर बनेगी। सुमित जी क्लियर हुआ सिर्फ लग्न देखने से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। चलिए, यानी लग्न से भी बहुत कुछ चीजों को, अभी देखिए मैंने एक ही पार्ट सिर्फ जुपिटर वाला पार्ट लिया है। अब यहाँ जी पे सर। चूंकि जी सर। जुपिटर, वेनस और मार्स इकट्ठे हैं, तीनों हैं, तो इसका भी तो अपने को, इसका भी तो असर मिलेगा ना लाइफ में इसका। तो अब क्या है, ये असर क्या देगा बताइए? ये इसके प्रोफेशन को शेड्यूल करेगा क्या, वेनस जुपिटर और मार्स मिला के। ठीक है। ये मार्स अगर इसके साथ कॉन्जंक्शन में आ जाता तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनता, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये छटक गया है, दूर चला गया, जिसके कारण ये नॉर्मल बीए कर रहा है। एम आई राइट अविनाश? जी सर। सुमित जी समझ आया? कैसे बताऊं, बिल्कुल सर, कैसे बिल्कुल। बताया? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि मार्स के एट्रीब्यूट वेनस और जुपिटर ले नहीं पाए, जी सर। लेकिन यहां पे मार्स का एट्रीब्यूट जुपिटर ले रहा है भाव चलित में। बिल्कुल सर। इसलिए मैंने बोला कि अविनाश तुम भी चले जाओ पुलिस विभाग या उस तरह का डिफेंस विभाग में। सो बैठ। क्लियर? जी अच्छा, सर। और यहां से और कोई क्वेश्चन?
और कोई सर मेरे क्वेश्चन जो समझ नहीं आया बोलिए। जी सर मेरे क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको सन की बहुत आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सन का काम जुपिटर करेगा? बिल्कुल मैम। ठीक है सर। सर हाँ मैम, यहाँ देखिए, भले राशि चार्ट में सान जो है 11th हाउस में बैठा है, जी ओके, सर। हम्म, लेकिन भाव चलित चार्ट में आप वो देखिए, यहाँ सान आ गया 7th हाउस में, ए सॉरी जी मतलब 10th हाउस में। 10th हाउस में, जी हाँ, सर। लेकिन यहाँ चूंकि आपने कहा कि सान नीच का है, जी सर। ठीक है, लेकिन मार्करी के साथ भी तो है। जी सर। तो सान, जैसे मैंने कल या परसों एक कुंडली में दिखाया था कि दोष मुक्त हाँ होना, ठीक सर। ठीक। जैसे अभी वेनस को दिखाया दोष मुक्त होना, हम्म। तो वैसे ही देखिए मार्करी के साथ जब सान आ जाता है तो ये भी हम्म। काफी हद तक दोष मुक्त हो जाता है। सर हर चार्ट में ऐसा होता है, मतलब हर हाँ चार्ट में ये हम लोग कह हाँ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसके साथ बुधादित्य योग, हाँ। बुधादित्य योग एक ऐसा योग है जहां आप किसी भी चार्ट में मिलेगा, क्योंकि वो हाँ उस चार्ट का क्या कहते हैं, उसका जो प्लस पॉइंट है ना वो बढ़ा देता है, प्रोस्पेक्टस बढ़ा देता है। ठीक सर। ठीक है, जी सर। वहां देखिए यही तो खूबसूरती है ना अपना एस्ट्रोलॉजी का। माने यूं समझ लीजिए मैम, आपको एक चीज बताता हूं, हम्म। बुध जब भी शाम के साथ, शाम को समझ लीजिए पिता, अब पिता अस्वस्थ है, हम्म, तो बुध बच्चा इससे संभालेगा। बच्चा संभाल लेगा ना इसको। जी सर। लेकिन सर कुछ जगहों पे देखा जाता है, जैसे मरकरी सन के साथ है, वो अस्त है, तो क्या वो मरकरी तब भी वही काम करेगा? नहीं, मार्करी अगर अस्त है तो नहीं करेगा। अच्छा ठीक है सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने कल परसों भी ला को 9th हाउस से लिया, ठीक है सर। हम्म। जनरली लोग 9th ला को 6th हाउस से लेते हैं, तो क्योंकि वहाँ जुपिटर था और वो हायर एजुकेशन का भाव है, इसलिए आपने ला को कंसीडर किया वहां से? नहीं मैम, लॉ 3 भावों से देखे जाते हैं। जी सर। पहला जो लॉ दिखे जाते हैं वो है 9th हाउस, ठीक सर। वो आफ्टर ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा में। हम्म। नॉर्मल लॉ जो देखा जाता है वो है 6th हाउस, वो विद इन ग्रेजुएशन, माने मान ठीक लीजिए सर। एचएस करने के बाद डायरेक्ट एलएलबी कर लिया, वो ग्रेजुएट हुआ, लॉ का ही ग्रेजुएट हुआ। लेकिन बीए या बीएससी या कुछ करने के बाद अगर कोई लॉ का स्टडी करता है तो वो 9th हाउस से हम उसको देखेंगे। ओके, लॉ 12 हाउस से भी देखा जाता है, ठीक लेकिन है ये सर। और भी अपर लेवल का। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि इनके सैटर्न जो है केमुंद्रुम में है, तो क्या ये प्रोफेशन में इनको थोड़ी दिक्कत देंगे कि ये 30 के बाद इनको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे? मैम सेटर्न, सर आगे पीछे कोई नहीं है सैटर्न की। देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। नहीं मैम, भाव चलित में ये अपना भाव बदल दिया है। जी सर। सर भाव चलित में भाव बदल दिया, लेकिन फिर भी उसके अच्छा पीछे वीनस है, ठीक है सर। हाँ, भाव चलित में भाव बदल दिया। ठीक है। ठीक है सर, काम के बाद पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, ठीक हाँ, है सर। काम काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। माने ये जितना ठीक। खटेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, और इनका जॉब माने कोई भी चीज इजीली नहीं होगा, हाँ, जी सर। बहुत स्ट्रगल, बहुत परिश्रम के बाद ही इनको अचीव करना पड़ेगा।
और सर हम अगर राशि चार्ट में देखें तो इनकी वीनस की दशा चल रही है, जो कि मैंने पिछले देखा था। तो हम्म। वीनस सर, इस वीनस 6, 10 और 11 को लेके चल रहा है, तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो अचीव कर लेंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लेंगे, इसलिए तो मैंने उनको बोला यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। ठीक है सर। बिल्कुल करेंगे। इनका देखिए, ये खास यही दो चीज के लिए इनकी कुंडली में बार बार आप लोगों को बोल रहे थे ना कि अविनाश का कुंडली मुझे एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो खास इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ राशि चार्ट ही महत्व नहीं होता है, भाव चलित चार्ट भी महत्वपूर्ण होता है, और नवांश चार्ट पैरेलली महत्वपूर्ण होता है। सर ये भाव चलित वैदिक का हम लोग निकालेंगे? हाँ, वैदिक का ही लिए तो, हम कहाँ लिए हम। ठीक है, ठीक है सर। हम अभी केपी में गए नहीं मैम, केपी का भी हम आपको सेम चीज दिखा देते हैं इनका लाइफ का। नहीं 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 सर, वो आप सर सॉफ्टवेयर पे रहते हैं ना, तो मैंने बस अपना क्वेश्चन था इसीलिए क्लियर किया, नहीं मुझे मैम, कोई वो ये तो चीज। भाव चलित इसी का लिया है, वैदिक का ही लिया है। केवल सर वो अपने समझने के लिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। हम्म। केपी का तो कुछ चार्ट नहीं है मैम, केपी का तो एक ही चार्ट है, प्लसीडस चार्ट, है ना, उसी में तो सारा चीज निकल के आता है, इसलिए तो मैंने ये तीनों चार्ट निकल के दिखाया आपको। और इसमें और कोई प्रश्न है? नहीं सर, और सर ये 11th में मरकरी केतु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है मरकरी, तो सर क्या इसकी शिक्षा में थोड़ा बहुत व्यवधान डालेगा क्या? या व्यवधान जो ऑलरेडी केतु। हो चुका है। ठीक सर। अभी आप देखिए ना, इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं, दशांतर दशा क्या चल रहा है, देख लेते हैं। दशा तो वीनस की चल रही है, अंतरा शायद शनि गुरु का। देखता हूँ मैम, तो वो मैंने पिछला देखा था, अभी का मुझे नहीं पता। देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। वीनस का महादशा चल रहा है अभी, सेटर्न का भुक्ति चल रहा है। माने अंतर्दशा चल रहा है सेटर्न का, और वो 2027 तक है। वाह वाह। ए, ये दोनों माने 60 गांठ बना के लाया क्या, सब 27 27। अविनाश, तुम दोनों भाई बहन जी सर। माने एकदम पूरा सेटिंग करके आए हो क्या मेरे पास? हम्म। नहीं सर। देखो, दीदी तुम्हारी दीदी थी ना वो, या जी बहन? जी सर। दीदी थी ना? बहन। जी सर। हाँ, तो वो देखो, उसका भी राहु था, सेटर्न 27 तक था, आपका भी देखो सेटर्न 27 तक है। जी सर। तो यानी अगर एग्जैक्टली आपकी ये करो तो 10 था उसी से राहु, राहु दिया है क्या क्या, 10 4, टार्लॉर्ड है 7 का और 10 का, conjunction Saturn and aspect Saturn and Sun। ओके, अभी समय चल रखा है वेनस का, वेनस अनटेनेंटेड है। हाँ। अविनाश, जी सर। अविनाश, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। सर गवर्नमेंट सर। हम्म। अरे सीधा मैंने बोला यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो। सर तो उसमें एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? सर जैसे सर यूपीएससी वगैरह में सर टाइम बहुत लग जाता है सर, 30 35 साल, और सर मुझे जल्दी वो काम करना है सर। जो भी है तो फिर स्टार्ट करो। सर मेरा लगन का लोड। अभी आपका पीरियड, वेनस का पीरियड अच्छा जाएगा, वेनस की पीरियड में आपका हो जाएगा। किसने बोला यार 30 35 साल लग जाता है? हाँ, अभी आपका उम्र ही कितना है, अभी आप हो कितने, 19 साल के हो। जी सर। तब एस्ट्रोलॉजी में आओगे, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जी सर। जुपिटर 9th हाउस में है, केतु 11th में है,
एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करो। क्या समझ में आया? सर तो फिर वही कंफ्यूजन बनी रहेगी कि क्या करूं। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी पैरेलल करो भाई, लेकिन यूपीएससी का तैयारी करो। अब अभी से जी करो तो आफ्टर ग्रेजुएशन प्रीलिम, पहला प्रीलिम दे दोगे, दिक्कत क्या है? ग्रेजुएशन तो अभी चल रहा है ना। जी सर, लास्ट ईयर है सर। हाँ, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, अभी से तैयारी शुरू करो। अरे अच्छा है, यहाँ देखो ना, वेनस दिया क्या है, वेनस अनटेनेंटेड है, और 10 5 6 दिया है। ठीक है, और आप चाहोगे स्टार लॉर्ड ऑफ वन, आप चाह लोगे तो फिर, और सेटन के साथ चूंकि मतलब ये है, रिलेशन है बहुत अच्छा, तो आपका ये समय में 2027 के अंदर हो जाएगा। ट्राई करो, जी सर। आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा भाई। फिर वही है, पढ़ाई कुछ अच्छी नहीं चल रही सर मेरी तो। नहीं, पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई के लिए कोई चिंता नहीं है, बस एक बार लग जाओ। आपके लिए बाकी देखो, बाकी तो कुंडली जो डिजाइन किए हैं वो ऊपर वाला किए हैं, है ना, जी सर। तो वो तो रहेगा ही साथ में, तो उनका, ऊपर वाले का चीजों को तो हम छोड़ नहीं सकते ना। जी सर। हम लोग 90 मैक्सिमम 99% बोल सकते हैं, 1% कुंडली के बाद भी होता है, और सर वही। जी सर। इनकी सर इनकी बातों से लग रहा है ये डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे, तो इनको कोई रेमेडी दे दीजिए, थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो जाए डिसीजन मेकर में। रेवड़ी आप दीजिए, बोलिए। सर वो आप दीजिए उनको। अरे आप मुझे जो बोलिए लगा ना। बातों से, सर मुझे इनकी बातों से जैसा फील हुआ मैंने वही चीजें बोली। मैम आप बोलो ना, कौन सा इसके लिए बेटर रहेगा, बोलो। सर मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, ये अपने पिता को ना अपनी आंखों पे रखें। हम्म, पिता की नक्शे कदमों पे चले, मे- मेरा भी वही है। सर वो तो आईपीएस बोलते हैं करने के लिए। हाँ, तो आईपीएस ही तो बोल रहा हूं मैं। जी सर। मैंने बोला ही ना कि पिता के नक्शों कदम पे चलना है, यही रेमेडी है आपका, और कोई रेमेडी नहीं है। मैं भी आपको यूपीएससी देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी आईपीएस करो। जी सर। बाकी कुछ सोचो मत, जीवन के आज से ये कर लो, और आज काल से ही जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कल सुबह से ही, जी जितना सर। मैक्स टू मैक्स पढ़ सकते हो पढ़ लेना। जी सर। और बहुत ज्यादा कोई ये नहीं इसमें बहुत ज्यादा कोई परिश्रम की बात नहीं है, खाली एनसीईआरटी अभी की किताब फॉलो करते रहना। ठीक है, और लिखते रहना, लिखना इसमें बहुत मायने रखता है। जी सर। मीन्स मैक्सिमम लोग हेलो क्लियर नहीं कर पाते हैं लिखने की वजह से। हाँ लक्ष्मी मैम बोलिए, क्या बोल रही हैं? सर, मैं अविनाश को बोल रही हूँ, 9th में गुरु है, इसमें भाव चलित में, तो गुरु की बात मान लो, पिता की बात मान लो, निकल जाओगे, उसको लक्ष्य बना लो अपना। चलो अविनाश, आज से आईपीएस की तैयारी शुरू। जी सर। नहीं सर, एक क्वेश्चन था सर मेरा। बोलो। सर जैसे मैं अभी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जो कर रहे हो करो, हमको कोई मतलब नहीं, बट यूपीएससी की तैयारी करो, उसमें जी सर, होगा, उसके बाद होगा तो होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी की जी सर तैयारी उसके बाद। फाइनल। जी सर। अरे कुछ भी पढ़ोगे वो यूपीएससी प्रीलिम में काम ही आएगा, कुछ भी पढ़ोगे। जी जी। जी सर। और ये सबसे ज्यादा जानती है प्रेरणा, कुछ भी पढ़ती है काम आता है। सर ये मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने वाला कहा था कि लड़कियों से दूर रहना सर। वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ।
सर तो क्या शादी नहीं करनी करनी नहीं है नहीं, क्या? शादी करोगे, क्यों नहीं करोगे? गर्लफ्रेंड नहीं करोगे जी सर। क्योंकि बहुत कमजोर दिल के हो, बहुत जी सर। इमोशनल हो। ठीक है, तो फिर वो ना तो तुम अपना पापा का सपना पूरा कर पाओगे, ना हम लोगों का सपना पूरा कर पाओगे। जी लड़कियों सर। के चक्कर में फंस जाओगे, बस हो गया, सारा म- गुड़ गोबर हो जाएगा। मत करो ऐसा। जी सर। क्लियर? दशा भी जी सर। आपका अनुकूल है अभी। कर लो 2-3 साल, 3 साल परिश्रम कर लो, 27 तक आईपीएस बन जाओगे। जी सर। चलो, दौड़ो एकदम से। पढ़ाई में दौड़ना है, फिजिकली दौड़ने की दरकार नहीं है। जी सर। पापा ने जो बोला आईपीएस करने के लिए, आप कर लो। मैं भी वही बोल रहा हूं आपको, मेरा भी सजेशन वही है, यूपीएससी की तैयारी जी करो। लेकिन ज्योतिष छोड़ना मत, बार बार बोल रहा हूं, जी सर। क्योंकि ज्योतिष तुम्हें बचा के रखेगा। जी सर। एस्ट्रोलॉजी तुमको मायूस होने नहीं देगा कभी भी। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, जैसे लक्ष्मी मैम अभी बोली कि डिसीजन मेकर नहीं हो तो डिसीजन बाकी में नहीं ले पाते हो। ठीक है, जी सर। ये 10 जगह 10 बार पूछना पड़ता है, और सेल्फ मोटिवेशन एकदम नहीं है ना। जी साहस। हर समय स्ट्रेस में रहते हो, साहस एकदम है नहीं। तो मैं जी सर। आज मैंने तुमको एक मैसेज किया था, हिम्मत मत खोना। जी सर। मैं यूं ही मैसेज नहीं किया था वो। जी जी सर, मैं समझ गया था कि आपने पहाड़ी हूँ तो इसलिए किया था वो। हाँ, हिम्मत मत खोना। कोई भी नदी जी सर। पहाड़ी से गिरने के बाद ये नहीं पूछती है कि समंदर कितना दूर है। जी सर। वो बस अपना लक्ष्य पे चलते रहती है, और आखिर उसका मंजिल उसको मिल ही जाता है। ये आपका आज का गुरु ज्ञान है। जी सर, थैंक यू सर। चलो, सारे कंफ्यूजन दूर। जी सर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी मैम देखिए, जी सर। सेकंड हाउस, जी सेकंड सर। सेकंड और थर्ड का नहीं, मैं क्यों यूपीएससी जाने के लिए बोल रहा हूं, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, जी। देखिए मैम, सेकंड और थर्ड, ठीक है, दोनों सेटर्न की राशि है। जी सर। ओके, जी। तो इसका साहस कभी कभी डगमगाता बहुत है, क्योंकि एक राशि अगर पैरेलल एक ही जगह पे होता, ये अगर थर्ड फोर्थ होता तो मैं तो बोलता कि साहस बहुत है। लेकिन इनका मेंटल जो ये है, मानसिक क्या बोलते हैं, ताकत, वो कम है मैम, क्योंकि मून और राहु इकट्ठा होने की वजह से। जी सर। ये इल्यूशन माने हेलुसिनेशन बहुत करता है, कल्पना बहुत करता है। कल्पना की दुनिया में रहना इसको पसंद है, लेकिन जी सर। कल्पना की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। अब इसका ये रेमेडी इसको देना है। सर तो अभी आपने उनको बोला तो कि दूर रहिए सर, वो भी तो एक कल्पना में ही है। वही वही कल्पना, वही तो रेमेडी है। उससे दूर रहो, एक कैरियर बना लो, बाकी सब अपने आप आते रहेंगे। मैं मजेदार चीज, एक चीज देखे हो आप, मून बहुत स्ट्रांग है, भले अष्टम हाउस में नवांश में गया है। तो सर वैसे भी अष्टम में मून जाता है ना, वो बड़ी मेहनत के बाद ना इंसान को ना एक जिगरे वाला बना देता है, ये हाँ, मैंने ऐसा देख। वही मैंने बोला कि देखिए, आप मजेदार चीज देखिए, मून बहुत स्ट्रांग बन गया लेकिन अपने आप में। यानी शुरू में तो उसको परिश्रम कराएगा, स्ट्रगल करवाएगा, बोलेगा छोड़ देंगे, लेकिन अल्टीमेट छोड़ने नहीं देगा।
एक बार अविनाश आप यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट करोगे ना, आपका माने शुरू का 1.5-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा, यार कुछ नहीं होगा, ये छोड़ दूं, लेकिन आपको छोड़ने भी नहीं देगा। जी सर। सर ये खुद ही रोए, खुद ही आंसू पोछे और खड़ा हो जाए। हाँ, खुद ही रोए, खुद ही आंसू पोछे। वाह, क्या बात बोली आप मैम। बहुत मजेदार। अनुज कहाँ चला गया? आया तो था, चला गया। ओके, हो गया मैम, समझ गए ना मैंने क्यों बोला इसको जाने के लिए? जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुमित जी, मनीषा जी, सुमित्रा जी, किसी को कोई प्रश्न इस पे, इस कुंडली पे? और नहीं सर। नो सर। दूर से करना लग रहा है, श्री को बोलना पड़ेगा। अच्छा अविनाश, कुछ छोटी छोटी नोट दे रहा हूं, नोट लिख लो तो। जी सर बोलिए। पहला लिखो, जी सर बोलिए। सरसों तेल शरीर में लेपना है जी सर। नहाने से पहले, नहाने से घंटा भर पहले। ये पहला सर नोट है। डेली। हाँ, डेली लगाओ, क्योंकि आपको ठंड लगने की शिकायत होती है, ठीक जी है? सर। तो इससे आपका ठंड लगने की शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरा, लड़कियों से दूर रहना है। जी सर। तीसरा, पापा के नक्शे कदम पे चलो, पापा की बात मानो और यूपीएससी की तैयारी करो, आईपीएस बनने की तैयारी करो। जी सर। चौथा, मां से रेगुलर मां का चरण छूते रहना। जी सर। सुबह उठ के ही कुछ भी हो, मां का चेहरा देख लेना, मां का चरण स्पर्श कर लेना। आपका जिंदगी बहुत महान बन जाएगा। जाओ, और कुछ नहीं जी करना सर है। थैंक यू। हाँ, एक काम और कर सकते हो। जी सर बोलिए। छोटे बच्चे, आपसे जो छोटे बच्चे हैं, उनको कभी कभी चॉकलेट दिया करो। जी सर। सूर्य को कितना सुबह उठते हो? सर 6 बजे उठ जाते हैं। तो 6 बजे अगर उठ जाते हो तो 6 बजे नहा धो के एक काम करना, सूर्य को अर्घ देना, रोली डाल के। जी सर वो तो 1 साल हो गया सर उसको करते हुए। हाँ ना, उसको कंटिन्यू करते रहना। और जी अगर सर। हो सके एक गुड़हल की फूल भी दे देना उस पानी में। और जी सर। अपने से ऊंचा, हाथ जितना ऊंचा हो सकता है उतना सूरज की तरफ चेहरा करके पानी को डालते रहना। जी सर। हाँ, और कोई पौधे पे डालोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, छोटा पौधा में। पौधे पे ही डाल। हम्म, सर उसमें ही डालता हूँ। गुड। जी सर। आपको और कुछ भी नहीं करना है। जी सर। चलो, अब मिलते हैं आपसे आईपीएस होने के बाद, जी सर। है ना सर लक्ष्मी आप मैम? बोल लक्ष्मी मैम सर। बोले आप मिलते हैं उससे आईपीएस बनने के बाद, उसको बुलाएंगे अपन नहीं लोग। बुलाएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी थोड़ी नहीं उसे छोड़ने देंगे नहीं नहीं, सर, वो भी एस्ट्रोलॉजी हाँ। उसको, नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी छोड़ने से उसका तो फिर ये सारे गुड़ गबर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी नहीं छोड़ना है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़ना है अविनाश, ये तो खास खास चीज है। एस्ट्रोलॉजी छोड़ना जी मत, सर। क्योंकि फिर जुपिटर और केतु खराब हो जाएंगे।
जी सर। सर सैटर्न को पावर भी तो मिलेगी, कर्म इसके काम धंधे में जो दिक्कतें आएंगी वो सब सॉल्व हो जाएंगी हाँ एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल, रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि वो भी तो अष्टम हाउस में है, राशि चार्ट में है। जी सर। और यहाँ जुपिटर नवांश में जो है, जुपिटर मून के साथ जाके अष्टम हाउस में चला गया, इसलिए छोड़ना मत किसी चीज को। जी सर। कुंडली अच्छा है बॉस, चलो आगे चलो। और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज क्लास ऑफ करेंगे। नो सर। क्योंकि इसका तो हो ही गया पूरा। सर मैरिड लाइफ कैसे जाएगी सर? हाँ क्या बोले? सर मैरिड लाइफ। अरे अभी वो करियर। वो सब बात की बात है, अभी करियर जी सर। वो सब बात की बात है। अभी सबसे पहले करियर पे जाओ, करियर आपका अच्छा है। लेकिन सेटन को गार्ड ये करना है, सेटन का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सेटन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। जी सर। अगर केपी चार्ट देखूं तो भी देखो, कास्ट वन सगिटेरियस 18 डिग्री है, वेनस है, यानी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी, पैसे की प्रॉब्लम की तरफ से जो है छुटकारा मिल गया है। जी सर। राहु है, बस थोड़ा सा माइंड मिस्टीरियस है और कुछ नहीं है, जी सर। है ना। वो ही बोले जो हेलुसिनेशन वाला, कल्पना जगत, कल्पना में मत रहो। सर सर इनका मून राहु है तो इनको भ्रमित कर रहा है, मन को भ्रमित कर रहा है, तो ये चंदन का यूज करें जैसे आप बोलते हैं राहु को नहीं मैम, थोड़ा सा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं चंदन का इसको यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि इसका मन पे है, तो इसको मैंने एक चीज बोला कि कभी कभी हाँ तुम ठीक। यूट्यूब में वीडियो बना के डाला करो, जी सर। बोला था। मन को शांति मिलेगा। वैसे भी तुम्हारा वीडियो यूट्यूब चैनल है ना, पहाड़ी ब्लॉग के नाम से, जी सर। तो उस पे काम किया करो कभी कभी, दिन भर में 10 मिनट 5 मिनट जो भी करना है उस पे करो। जी सर। तो वो मून और राहु दोनों ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी पढ़ाई करना है तो मोबाइल और लैपटॉप का तो यूज करना ही पड़ेगा, यूपीएससी भी जी करोगे तो फिर तो जी पढ़ना सर। पड़ेगा ही। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी करोगे तो लैपटॉप की आवश्यकता तो पड़ेगी, मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, राहु यूटिलाइज हो जाएगा। जी सर। तो सर तैयारी घर में करनी चाहिए या घर से दूर जाना नहीं चाहिए? नहीं, घर में घर में घर में घर में घर घर में ही में सर। घर में भाई, राहु इन फोर्थ हाउस, घर में, घर में बैठ के करो। नहीं वो। ऑनलाइन ऑनलाइन माने बहुत सारा जो ऑनलाइन कोर्स देने वाले हैं उनसे संपर्क कर लेना। तैयारी घर में बैठ के, क्योंकि आपको आपके घर को आपकी जरूरत जी सर। है ना। क्योंकि वो घर का जिम्मेवारी भी तो आप ही के ऊपर है, जी सर। तो इसलिए जो भी करना है घर से बैठ रह के करना है। अरे घर में आदमी लोग यार स्टेशन में बैठ के आईपीएस बन गया, आईएएस बन जाता है, तुम घर में बैठ के जी जी नहीं कर सकते हो। सर मतलब चंबा में रह गए। चंबा में रह के, जहां मम्मी जी रहेंगी। सर। जी सर। अगर मम्मी कहीं बाहर रहेंगे तो फिर वहीं से करना, मम्मी के साथ मत छोड़ना। जी सर। और कोई प्रश्न है? नहीं सर। सर ये बस यही था करियर को लेके कि बहुत परेशान था सर इसको लेके। नहीं नहीं, करियर को लेके परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, करियर तुम्हारा जी सर। पहले ही लिखा जा चुका है। जी सर। सर सब यही बोलते थे कि 10th हाउस में गुरु है, टीचर बन जाओ। सर बस। और नहीं सर नहीं सन नीच नहीं का तो जॉब नहीं मिलेगी तरह से। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे बेटर लाइफ है आईपीएस। जी सर।
ऑप्शन बहुत है तुम्हारे पास। हो सकता है कि आईपीएस नौकरी करने के बाद हो सकता है तुम अपना ही कोचिंग स्टार्ट कर दो, वो अलग मैटर है, जैसे बहुत जी सारे सर। लोग किए हैं ना, जी जी सर। आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोचिंग स्टार्ट किए हैं, वो तो टीचर ही बन जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल यूपीएससी की तैयारी। जी सर। एकदम चारों तरफ से आंख बंद कर लो और लग जाओ किताबों में, किताब की कीड़ा बन जाओ। जी सर। अरे मैम, एक चीज आपने देखा, राशि चार्ट का 9th हाउस जो है वो सिंह राशि है। लक्ष्मी मैम, जी सर। 9th देख हाउस सिंह राशि है, और हाँ। सिंह राशि में जुपिटर मतलब सिंह राशि है, और भाव हाँ। चलित में वो चला गया कहाँ, जुपिटर वहां, मार्स वहां पे चला गया। तो जी सर। पिता की बात को ही उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 5th हाउस गायब हो गया। ठीक है, जी जी जी। लेकिन राशि चार्ट का माने उसका जो एट्रीब्यूट वो तो छोड़ेगा नहीं। सर ये पिता के गाइडेंस में भी, क्योंकि मार्स गाइडेंस भी होता है ना, तो पिता के हाँ गाइडेंस में भी ये करे ना, वो उनका सर सेनापति की तरह वो चढ़े रहे इसके ऊपर, पढ़ो पढ़ो तो काम तब भी हो जाएगा डर हाँ, के। तब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो मार्स सकता तो है। सर डर ही है। हम्म, वो भी हो सकता है। जो भी है, अब अविनाश और अविनाश के पिताजी समझेंगे। हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनको गाइड कर देना, तो गाइड हो गया, हाँ, है ना। जी सर। जी सर। ओके चलो फिर, गुड नाइट करते हैं। जी सर, और सर थैंक यू मंगल सर। को ताकत, क्या बोले? सर मंगल को ताकत देने के लिए सर फिजिकल फिटनेस करते रहना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, मंगल का ताकत ऐसे ही मिल जाएगा, मंगल की ताकत के लिए अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। जी क्योंकि सर। आप जहां रहते हो, मैंने बोला ना वहां पे पहाड़ी है, तो पहाड़ी में आपको जी चलना है। सर बहन को मीठा देते रहिए। हाँ, वो छोटे बच्चों को ही चॉकलेट देते रहने से भी हो जाएगा। आया, समझ में आ गया साहब? अविनाश, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं सर। और जिम कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अच्छा ही रहेगा। वैसे आजकल का बच्चे लोग तो जिम करते ही हैं, लेकिन अगर जी जिम सर। करोगे तो फिर आपका फूडिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आर्टिफिशियल कोई पाउडर वगैरह मत खाना, जी सर। जो भी होगा नेचुरल फूड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मंगल नेचर भी है। अरे बहुत, 26 27, हाँ 27 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए सारा चीज। 7-2 है, सेटन दिया है 7-2, वेनस, जो भी है 27 से उसके बाद मार्करी है। मार्करी, मार्करी भी तो दे दिया, मार्करी भी दे दिया। ओके चलो फिर, बाकी गुड नाइट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम, गुड नाइट सभी को। थैंक यू सर। गुड नाइट।